हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल सैफिक विस्पर्स पर। आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं। आज चैप्टर 2 है। सुबह का टाइम था। ऊटी की हवा ठंडी और फ्रेश थी। मिट्टी की खुशबू के साथ आन्या अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। स्केच बुक लैब पर कुछ ब्रशेस साइड में बिखरे हुए थे। हिल्स का सुकून कैनवस पर उतरना चाहती थी। तभी एक स्ट्रे डॉग उसकी गार्डन में आ गया। उसकी आंखों में शैतानी थी और बिना सोचे समझे उसने एक ब्रश अपने मुंह में पकड़ लिया और भागना शुरू कर दिया। अरे हे, छोड़ दो उसे, ऐसा नहीं करते। आन्या हंसते हंसते उसके पीछे भागी और तब उसने सुना एक आवाज़, बहुत ही काम, धीमी सी लेकिन गहरी। ये यहाँ अक्सर आता रहता है। आन्या तुरंत रुक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा। सामने वाली बालकनी में वो थी, गीतांजलि कपूर। एक पल के लिए आन्या बस उसे देखती रह गई। इतना ही नहीं, उस आवाज़ ने जैसे उसे अंदर तक छू लिया था। हैवी भी थी लेकिन सॉफ्ट भी, जैसे हर लफ्ज़ में एक गहरापन था, जैसे आवाज़ अपने आप में एक म्यूज़िक हो। आन्या को लगा उसके पास जवाब ही नहीं है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही गीतांजलि ने नज़र मोड़ ली और अंदर चली गई। बालकनी का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और वापस फिर से वही सन्नाटा सा आ गया। आन्या ने ब्रश उठाया पर उसके दिमाग में वही आवाज़ घूम रही थी। ये यहाँ अक्सर आता है। शाम को जब आसमान पे हल्का सा सोना रंग छाया हुआ था, आन्या ने अपनी ईज़ल सेट की। वो हिल्स और आसमान को पेंट कर रही थी। तभी हवा तेज हुई और हल्का सा बारिश का पानी गिरने लगा। पहले तो हल्की सी बूंदें आई, जैसे खेल रही हों उसके कैनवास पर। आन्या मुस्कुराई पर देखते हुए, फिर अचानक तेज बरसात हुई। अरे यार, वो हंसते हंसते अपने ब्रशेस और कैनवास बचाने लगी। बालों में पानी, कुर्ती गीली, पर उसकी मुस्कान अभी भी थी, जैसे बरसात भी उसके लिए एक छोटी सी एडवेंचर हो। लेकिन उसे पता ही नहीं था, कोई उसे देख रहा था। अपने विंडो के पीछे गीतांजलि खड़ी थी। उसकी आंखें आन्या पर टिकी थी। उसके हंसते हुए चेहरे पर, उसके भागने के अंदाज पर सालों से वो दुनिया से दूर थी। लेकिन पल में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे अंदर कहीं छुपी हुई मुस्कान फिर से जिंदा हो गई हो। पर वो चुप रही, सिर्फ देखती रही और आन्या अपना सारा सामान लेके अंदर चली गई, बिना ये जाने कि उसकी हर एक हरकत पहली बार किसी और के दिल को छू गई थी। रात को आसमान बिल्कुल साफ था। चांदनी हिस्स पर सिल्वर सी रोशनी बरसा रही थी। आन्या अपने बालकनी में बैठी थी, शॉल लपेटकर, स्केच खोलकर। उसने पेंसिल चलानी शुरू की और तब उसे महसूस हुआ एक और प्रेजेंस। अक्रॉस दूसरी बालकनी में गीतांजलि खड़ी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे का एक हिस्सा उजागर कर रही थी, बाकी सिर्फ एक शैडो थी। आन्या के हाथ रुक गए एक पल के लिए। उसने इसे लाउड देखा, बस हल्का सा। वो जानती थी गीतांजलि उसे देख रही है, लेकिन आन्या ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपना स्केच कंटिन्यू कर दिया। और गीतांजलि वो खामोशी में खड़ी रही। उसकी नज़र सिर्फ आन्या पर थी। दो औरतें, दो बालकनी, बीच में चांदनी और एक अजीब सा सुकून। सालों के सन्नाटे के बाद गीतांजलि को पहली बार लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। रात और गहरी हो गई थी। चांद की रोशनी दोनों घरों की बालकनी पर जैसे चांदी की परत सी बिछा रही थी। आन्या स्केच करते करते रुक गई। उसका ध्यान अपने कैनवस पर कम और सामने वाली बालकनी पर ज़्यादा था। गीतांजलि कपूर आज खड़े होने के बजाय बैठी थी, एक आराम कुर्सी पर, बिल्कुल शांत। उसने आसमानी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहनी थी, जो चांद की रोशनी से चमक रही थी, जैसे रोशनी उस पर ही टिक गई हो। आन्या की सांस एक पल के लिए रुक गई
उसने आज तक गीतांजलि को इतनी नज़दीक से नहीं देखा था। स्क्रीन पर कभी देखा था, फिल्मों में, पर असली गीतांजलि कपूर जो अब सामने बैठी थी और भी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा चांदनी से रोशन था, नाजुक और गहरा, जैसे वक्त ने उस पर एक और चाम जोड़ दिया हो। फिर धीरे से गीतांजलि ने कुर्सी का पिछला हिस्सा पकड़ा और सर पीछे की तरफ कर लिया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे चांदनी और हवा को महसूस करने के लिए बंद किया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों के बाद वो अपने आप को कुछ पलों के लिए दुनिया से तोड़कर सिर्फ खुद के साथ बैठी हो। आन्या चुपचाप उसे देखती रही और उसका स्केचबुक लैप पर खुला था, पर पेंसिल रुक गई थी। उसकी आंखों में वो एक सीन था, गीतांजलि आसमानी साड़ी में चांद की रोशनी में भीगी हुई, आंखें बंद करके खुद में खोई हुई थी। आन्या के दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे उस मोमेंट को कभी ख़त्म ना होने देना चाहती हो। और बालकनी की खामोशी और भी गहरी हो गई। आन्या की उंगलियां पेंसिल पकड़े हुए रुकी रुकी सी थी। उसका दिल कह रहा था कि जो वो देख रही है उसे बस अपनी आंखों में ही नहीं, अपने कैनवस पर भी उतार ले। धीरे से उसने स्केच बुक को करीब खींच लिया और पेंसिल चलानी शुरू की। उसने गीतांजलि के आसपास का हल्का आउटलाइन किया। वो आराम कुर्सी, चांद की रोशनी का एक मूल सा निशान। फिर धीरे धीरे उसका ध्यान गीतांजलि के चेहरे की तरफ गया। उसके कर्व्स ड्रॉ किया, उसकी बंद आंखों का, फिर उसके लिप्स का हल्का सा शेप। हर लाइन के साथ आन्या को लग रहा था कि जैसे वो एक मंजर नहीं, एक एहसास बना रही हो। गीतांजलि बिल्कुल हिली नहीं, उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसका आसमानी साड़ी का पल्लू हल्की सी हवा में हिला और उस रोशनी ने और भी ड्रीमी बना दिया। आन्या स्केच करते करते खुद से सोचने लगी, ये वही गीतांजलि कपूर है जिसके लिए दुनिया पागल थी, जो सबके लिए एक स्टार थी, और आज मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट उसे अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अपने स्केच में छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका हाथ अब और तेज चलने लगा। हर स्ट्रोक में एक छुपा हुआ एक्साइटमेंट था, एक खामोशी जिसमें उसका दिल सुनाई दे रहा था। जब उसने ड्राइंग का एक हिस्सा कंप्लीट किया, उसने स्केच बुक को थोड़ा पीछे करके देखा और उससे लगा जैसे पेज पर सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, बल्कि गीतांजलि का एक छुपा हुआ रूप है, वो जो दुनिया को दिखाना बंद कर चुकी थी। गीतांजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दो बालकनी के बीच में अब भी खामोशी थी। गीतांजलि आंखें बंद करके चांदनी महसूस कर रही थी और आन्या अपनी पेंसिल के जरिए उस मोमेंट को हमेशा के लिए अपने पास रख रही थी। गीतांजलि अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। चांद की रोशनी उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए चमक बन गई। उसने सामने देखा और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आन्या, वो अपने स्केचबुक पर झुकी हुई थी, पर उसकी नज़र अभी भी गीतांजलि पर थी, जैसे कुछ सेकंड्स पहले वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन लेकिन गीतांजलि के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, एक एहसास, एक अजीब सा एहसास जो सालों से उसने महसूस नहीं किया था। किसी की नज़र उस पर टिक रही है, इतना खुला, इतना सच्चा। लेकिन जैसे ही उसने क्लियरली देखना चाहा, आन्या ने अपना चेहरा मोड़ लिया। पेंसिल फिर से चलने लगी स्केचबुक के ऊपर। आंखों का कनेक्शन सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उस एक पल ने दोनों के अंदर कुछ जगा दिया था। गीतांजलि ने अपनी उंगलियों को कुर्सी की आर्मरेस्ट पर टाइट कर लिया, जैसे अपने आप को संभाल रही हो। उसकी आंखों में एक खामोशी थी,
लेकिन अंदर एक हल्का सा सवाल भी था, ये लड़की मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही थी। और आन्या के दिल में एक और सवाल घूम रहा था, उसने महसूस किया क्या, उसने जाना क्या कि मैं उसको स्केच कर रही थी। 2 बालकनी, 2 दिल और बीच में चाँद की रोशनी। सब कुछ चुपचाप था, लेकिन खामोशी से ज़्यादा तेज़ बातें। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए इसी चैनल सैफिक विस्पर्स पर। कल मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।